एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की शुरुआत किचन के साथ हमेशा की तरह। तो अभी मैं ना बॉइल्ड आलू हैं और उनको अभी मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज प्लान करा था कि आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में बनेगी मटर पनीर की सब्ज़ी। मॉर्निंग में मेरे को हमेशा 2 सब्जियों के ऑप्शन रखने ही होते हैं, क्योंकि सिर्फ सूखी सब्जी हो तो मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि सूखी सब्जी से हस्बैंड भी लंच लेके नहीं जाते, तो कुछ ना कुछ साथ में रखना होता है, या तो कुछ दही रायता, या फिर अगर एक दाल या कोई तरी वाली सब्जी हो तो चीज़ें इजीली मैनेज हो जाती हैं। तो कुछ प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रखी थी, जैसे आलू बॉईल करके रखना, मेथी धो के काट के रख देना, और कुछ मेथी मैंने काट के रखी थी, कुछ नहीं रखी थी। स्पेशली अगर मुझे मेथी के पराठे बनाने होते हैं ना, तो मैं पहले से कट करके नहीं रखती हूँ, उसे एट अ टाइम काटती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे दोनों सब्जी एक साथ बनेंगी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो टाइम का मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, बहुत टाइम मिलता बहुत कम है। सुबह ऐसा लगता है कि घड़ी बहुत तेज़ी से चल रही होती है, पता ही नहीं लगता कि मैं 5 o'clock उठी हूँ, 5:30 पौने 6 तक मैं किचन में आई हूँ, और पौने 6 से 7:30 कब हो जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और कुछ जब सुबह ही वैरायटीज़ बना देती हूँ ना, तो शाम तक के लिए मेरा काम मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है किचन में। तो बेसिकली बस मुझे तब आना होता है दोपहर में, मतलब करीब 11-12 बजे। एक जब अम्मा को भोजन देना होता है तो गरम गरम रोटी बनाती हूँ, दूसरा कान्हा जी को भोग लगाना होता है। तो अगर सपोज इतना कुछ बन गया है ना, और ये सुबह का जो कुछ बनेगा ये सारा कुछ बाल भोग में जाएगा। तो राजभोग जो बनेगा वो अलग बनता है, वो बनेगा दोपहर में। दोपहर में भी नहीं, मतलब 11 से 12 के आसपास मैं राजभोग में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, चाहे मैं दूध भात का भोग लगाऊँ, या मैं आलू के पराठे बना दूँ, या गोभी के पराठे, कुछ ना कुछ, मतलब दही पराठे, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें राजभोग में जाती हैं। तो अभी तो 2 ऑप्शन जो बन रहे हैं ना, ये तो समझ लीजिए सारा अभी मटर पनीर की सब्ज़ी होगी, साथ में आलू मेथी की सब्ज़ी होगी, बथुए का रायता हो गया, पराठे हो गए। तो ये सब कुछ अभी बाल भोग में रहेगा। तो सुबह उठते के साथ यही होता है कि बस उठो, जैसे ही फ्रेशन अप होके नहा के निकलते हैं, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगा के फिर हाथ वाथ धो के फिर किचन में आती हूँ, और उसके बाद किचन के बाद फिर बाकी जो भी मॉपिंग होनी है, डस्टिंग होनी है, ये सारे काम फिर किचन के बाद शुरू होते हैं। वो भी जब जैसे ऑफिस जाना है, ऑफिस गए, स्कूल जाना है, लोग स्कूल, मतलब उसके बाद जाके फिर बाकी के काम स्टार्ट होते हैं घर के। तो सुबह के 5 बजे से जो रूटीन स्टार्ट होता है, और वो कब ख़त्म हो जाता है, इन द सेंस कि कब जाके सारे काम निपटते हैं, वो 10-11 बजे पता ही नहीं लगते ये टाइम निकल कैसे गया। इतनी तेज़ी से समय चला जाता है, क्योंकि टास्क ज़्यादा है। पनीर मैंने अमूल का मंगाया था, और पता नहीं, खुला पनीर तो हम नहीं लाते हैं, लेकिन अमूल का तो हम ले आते हैं। घर पे पनीर इतना मतलब बहुत सारा बनाने का मतलब है कि 1 से 1.5 किलो दूध जो है वो अब कम्प्लीटली उसको नींबू लगा के उसको मतलब पनीर बनाना होता है। तो उतना पनीर ना मंगा के अब बिल्कुल प्रॉपर क्यूब्स की फॉर्म में अगर चाहिए तो मैं ना अमूल का मंगा लेती हूँ। यहाँ पे पनीर का मसाला भी रेडी हो गया। मसाले में आपको पता ही है, बस अदरक होती है, टमाटर होते हैं, बाकी सारे मसाले होते हैं, हरी मिर्च होती है, थोड़े बहुत खड़े मसाले होते हैं। अनियन गार्लिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है हमारी किचन में। अनियन गार्लिक आता ही नहीं। इवन दो हमारी किचन में जितने भी मसाले हैं, या केचप हो गया, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे चिप्स हो या कोई भी तरह की नमकीन हो, किसी भी चीज़ में आपको अनियन गार्लिक नहीं दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वाद में हमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वाद पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन। और उससे भी बढ़िया चीज़ पता है क्या होती है? जब हम अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो खाना जल्दी बन जाता है। अगर इसी समय पे मैं अनियन गार्लिक यूज़ करके खाना बना रही होती, तो पहले तो अनियन गार्लिक को मसाला पकने में टाइम लेता है, पहले प्याज भूननी होती है, फिर टमाटर ऐड करते हैं, मतलब प्याज को छीलना काटना, इसी चीज़ में बहुत टाइम लगता है। तो आप कभी भी देखना, जब आप अनियन गार्लिक के बिना खाना बनाएंगे ना, तो खाना बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि
आपको यूज़ करने का सिर्फ टमाटर होता है, अदरक होता है, हरी मिर्च होती है, बस इसी में आपको तड़का लगाना होता है। और यहाँ पे ना मेथी है, मेथी अभी मैंने वॉश कर ली है। अब इसको मैं छोटा छोटा कट कर रही हूँ। एक तरफ मैं मेथी के पराठे के लिए आटा लगाऊंगी और एक तरफ प्लेन आटा लगाना है। तो मेथी का जो पराठे मैंने बनाने हैं ना, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड करी है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। सच में बस एक यही ऐसा सीज़न है सर्दियों का जिसमें बहुत अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स खाई जा सकती हैं। एक्चुअली मेरा बेटा है ना, वो बिल्कुल वेजिटेबल्स ऐसे सामने रखी हूँ ना रोटी के साथ खाने को, तो वो बिल्कुल नहीं खाता। वो बिल्कुल सब्जियों को ऐसे टच करता है जैसे बिल्कुल रोटी पे लग ना जाए, ऐसा लगता है बस सब्जी दिखा दिखा के खा रहा है रोटी को। तो उसको खिलाने का यही तरीका है, या तो मैं चीले में ऐड करती हूँ सारी सब्जियाँ, या फिर पराठे बना बना के खिलाती हूँ। सब्जी खिलाने का मेरे पास जो ऑप्शन होते हैं ना, वो यही होते हैं। कभी टिक्की या बर्गर की डिमांड करता है तो मैं टिक्कियाँ भी बहुत सारी सब्जियाँ भर के बना देती हूँ। तो हमेशा ऐसे ही बच्चों को कई बार खिलाना पड़ता है। और मैक्सिमम मम्मीज़ को पता होगा कि भाई बच्चों को सब्जियां खिलाने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। एटलीस्ट वो सब्जी खाएं, क्योंकि सब्जी खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ना एक टीचर हूँ और मैं डेली जिन बच्चों से मिलती हूँ ना, उनमें से न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो सब्जी खाते ही नहीं। और वो बड़े बच्चे, मतलब 6, 7, 8 के बच्चों की बात बोल रही हूँ मैं, वो सब्जी ही नहीं खाते। अब अगर इतने बड़े बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं, उनकी आई साइट आप देख लीजिए कितनी तेज़ी से वीक हो जाती हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, एकदम ग्रोथ लेती हुई इनकी बॉडी है, हाइट बढ़ रही है, उनकी बहुत से चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो उस समय पे भी अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिलने का कारण ये नहीं है कि घर में नहीं मिलता, न्यूट्रिशन ना मिलने का कारण ये है कि उनके पास जंक फूड खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। जितने आजकल हमारे आसपास जंक फूड खाने के ऑप्शंस हैं ना, उतनी ही इम्यूनिटी वर्स्ट होती जा रही है। हर समय बाहर से कुछ खाना, मोमोज खाना, चाउमीन खाना, बर्गर खाना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इतना बुरा असर छोड़ रही हैं कि बच्चों का घर के खाने से दिल ही ऊब गया। बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाहते। घर में भी अगर वो अपनी मदर से डिमांड करते हैं तो डिमांड करते हैं कि हमारे लिए चाउमीन बना दो, हमारे लिए घर पे मोमोज बना दो, हमारे लिए बर्गर बना दो, हमारे लिए पिज़्ज़ा बना दो। रोटी, सब्जी, वेजीज़, ये सब तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे थे ना, तो तब इतने ऑप्शन नहीं होते थे। ये इतने चाउमीन के या फिर बर्गर और इतना पिज़्ज़ा वगैरह तो पहले था ही नहीं। तब अगर मैं 90s की बात करूं तो पिज़्ज़ा इतना ट्रेंड में नहीं था उस टाइम पे। मोमोज़ का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। चिली पोटैटो नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। अगर जंक फूड की बात करते थे तो कभी 15-20 दिन में एक आध बार कभी समोसे खा लिए, या महीने 2 महीने में कभी एक आध बार कुछ बाहर से टिक्की खा लिया या गोलगप्पे खा लिए, बस यही ऑप्शंस होते थे। ऐसा लगता है ना कि आजकल बच्चों के सामने इतने ऑप्शंस हैं जंक फूड के, कि वो अपने आप ही खींचते चले आते हैं। मैं जिन बच्चों को बल्कि पढ़ाती हूँ, और मैं जिन बच्चों को जैसे पढ़ाया है पहले भी, तो वो जब ट्यूशन से जाते थे कोई एक दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो जंक फूड ना खा के घर जाए। तो ये सिचुएशंस भी होती थी। और यहाँ पे मदरहुड का एक्सपीरियंस करते हुए मैं अभी कनिष के शू पॉलिश कर रही हूँ स्कूल के, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था उसको मेरे को स्कूल छोड़ने जाना था, क्योंकि हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट चल रही थी। तो 7:45 बजे हस्बैंड गए ऑफिस और उसके बाद 7:30 बजे कनिष को छोड़ने जाना था स्कूल। और जैसे जैसे सूरज भी ऊपर बढ़ रहा है आसमान में, वैसे वैसे भी हमें भी अपने काम की स्पीड थोड़ा सा तेज़ करनी होती है। तो जब सब चले जाते हैं अपने अपने काम पे, उसके बाद अम्मा भी अपना छत पे चली जाती हैं इस टाइम पे 1 घंटे के लिए। इतनी देर में मैं किचन समेटती हूँ। किचन में जो भी सब्जी बनी है, ये सब कढ़ाई, कुकर वगैरह सब खाली करके इनको मांज धो के, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि किचन से फ्री हो जाऊँ एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए। अगर मैं मॉर्निंग 9 o'clock तक किचन का काम करूँ तो मुझे पता है कि मैं 11 बजे किचन में वापस आऊँगी। 2 घंटे के लिए मैं किचन से फ्री। बस मुझे अपना किचन साफ करके, बर्तन करके फिर बनानी होती है चाय। एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी।
शायद मैंने पूरी गर्मियाँ 5-6 महीने बिल्कुल चाय नहीं पी। और जैसे ही विंटर स्टार्ट हुई उसमें जो मुझे ठंड लगती है और बिना चाय के ऐसा लगता है कि कैसे निकलेंगी भाई, सर्दी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब मैंने फिर से एक कप, जैसे दिन में 1 कप चाय पीना स्टार्ट किया। उससे भी ज़्यादा सिचुएशन तब लगती है चाय पीने की जब मैं इंस्टीट्यूट में होती हूँ और अब 8 बजे तक, 8:30 बजे तक क्लासेस होती है, 9 बजे तक क्लासेस होती है, तब जो ठंड लग रही होती है इंस्टीट्यूट में, क्योंकि सिर्फ मतलब जो गेट हैं वो कांच के गेट हैं, अच्छे खासे ठंडे हो जाते हैं। ऐसी कोई हीटर तो है नहीं वहाँ पे, बहुत ठंड रहती है। तो उस समय पे लगता है कि अब चाय चाहिए, तो थर्मोस स्टील का जो एक मैं लेकर आई हूँ थर्मस, उसमें मैं ले जाती हूँ। बढ़िया गरम गरम चाय रहती है, 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ बीच में, अपना थोड़ा सा चाय, उसके साथ थोड़ी सी कुछ भी नमकीन स्नैक्स जो भी रखी होती है अवेलेबल, तो वो मैं साथ में ले लेती हूँ। तो इसी वजह से अब जाके चाय फिर से स्टार्ट हुई है। अब बचे कुचे जितने बर्तन थे उनको मांज के धो के सब मैं एक तरफ रख दूँगी। और अभी जो है ना, ये मॉर्निंग के बर्तन होते हैं, मतलब जो रात के हैं वो रात को तो हो ही जाते हैं, वो तो दिन में मैं नहीं छोड़ती, बहुत रेयर कंडीशन में वो बचते हैं, लेकिन ये सब मेरे मॉर्निंग के बर्तन होते हैं। बर्तन निपटा के उसके बाद देखिए किचन मैंने सेट कर दी है, गैस सब क्लीन, बर्तन क्लीन। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए गर्मा गर्म चाय। तो थोड़ी सी चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी श्रृंगार सेवा के लिए, क्योंकि अब श्रृंगार सेवा करने में ना आप समझिए कि मेरे को कम से कम भी नहीं तो 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगता है, तब मिनिमम 1 आवर। और जब कुछ ज़्यादा सेवा होती है तो फिर तो उस दिन 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। और बस सेवा के बाद फिर अम्मा के लिए बस मैं फटाफट से भोजन थाली लगा दूँ। आज जितना भी कुछ बना था सब थाली में परोस के अब मैं अम्मा को दूंगी भोजन। और आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे जो डिस्पेंसर रखा हुआ है ना, ये जो वाटर डिस्पेंसर है, इसमें मैंने आरओ का पानी कनेक्ट करा हुआ है, जो वेस्ट निकलता है, जो आरओ का पाइप होता है जहाँ से वेस्ट वाटर, भाई बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और वो सारा वेस्ट में जाता है। मुझे ऐसा लगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्यों वेस्ट करना। तो मुझे ये आइडिया लगा कि यही डिस्पेंसर हम लेते हैं और इससे बहुत सारे बर्तन धुल जाते हैं इस पानी से। अब जैसे छन्ने हैं ये धुल गए, और ये तो कान्हा जी के मतलब वो जो मंदिर में यूज़ होते हैं कपड़े, ये सारे वो हैं, तो वो मैंने साथ के साथ अलग से धो दिए। तो ये पानी बहुत जगह इस्तेमाल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को वेस्ट किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत चीज़ें हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब बारी आती है छत की सफाई की और थोड़ी सी पौधों की देखरेख। मतलब देखरेख क्या करनी है, मुझे आज ना थोड़ा जल से छिड़काव करना है, पूरा पानी से छिड़काव करना है, क्योंकि इतनी धूल, इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि पौधों की जान निकली हुई है। एक तो विंटर्स में वैसे ही पौधे बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है, और अभी जिस हिसाब से धूल और पॉल्यूशन है ना दिल्ली में, तो पौधों की हालत बहुत ख़राब है। तो बीच बीच में अब मैं हर 2 से 3 दिन में ना पानी का छिड़काव कर देती हूँ अच्छे से।
और रही बात छत की सफाई की, तो वीक में एक दिन आके छत की सफाई कर देती हूँ। पानी से अभी कम कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स हैं, सॉक्स चप्पल सब गीली हो जाती है और ठंड लगती है सोलह, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी है। तो ये समझ लीजिए कि 15 दिन में एक बार तो मैं पानी से साफ़ कर रही हूँ। वैसे वीक में एक दिन आके और पूरा झाड़ू नॉर्मल सूखी झाड़ू से क्लीन कर देती हूँ। और खूब अच्छा धनिया, देखो धनिया मेथी ये जितना अच्छा ग्रो हुआ आपको दिख रहा है ना, मैं इसकी एक बड़ी दुख भरी दास्तां अभी आपको सुनाऊंगी। तो अभी आप देख लो, ये तो छत की हालत। तो यहाँ पे ना अभी मैं पानी दूंगी और उसके बाद ना अच्छे से धनिया, मेथी के इतने बड़े बड़े पत्ते, एकदम देसी मेथी, इतना बढ़िया धनिया आ रहा था मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जितना बढ़िया धनिया, मेथी, टमाटर की छोटी छोटी पौधे जितने अच्छे अच्छे आए ना, चूहा सब खा गया। पता नहीं कौन से लेवल का वेजिटेरियन चूहा है हमारी छत पे भाई, उसने टमाटर तक के पौधे नहीं छोड़े, उसने वो भी खा लिए। ये जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके 2 से 3 दिन बाद की बात है, चूहा सारा खा गया। पहले बंदरों से परेशान थी कि बंदर हैं वो आते हैं वो सब, अब जैसे नेट लगवाया है तो पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए। अब आप ये वाला ना गमले से अंदाज़ा लगा लो कि ये पूरा धनिया मेथी से भरा हुआ था, लेकिन चूहे ने कुछ नहीं छोड़ा। गेंदे में भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, गेंदा बहुत बढ़िया से आ रहा है। और ये देखो अपराजिता में कितने बीज। हमारे जो पड़ोसी हैं सबको लगता है ये मटर है, लेकिन मैं उनको बताती हूँ ये मटर नहीं है, ये अपराजिता के बीज हैं। और ये देखिए, और पता है मैंने गमलों में मटर भी लगाई थी, वो भी चूहा खोद के, मतलब मिट्टी खोद के वो मटर भी खा गया। उसको जो मिल रहा है वो खाए जा रहा है। अब मुझे जाना था कनिष्क को स्कूल से लाने, स्कूल से लेकर आई उसको। सबसे पहले आते मेरा काम होता है उसकी नोटबुक्स देखूंगी। नोटबुक्स देखने का पर्पज़ ये होता है कि मेरे को याद रहे कि इसका क्या क्या काम कराना है, क्योंकि कनिष्क आता है स्कूल से, उसके बाद मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। बस फटाफट से इसको रेडी करना, खाना खिलाना और तुरंत इंस्टीट्यूट जाना, बिल्कुल मौका ही नहीं होता कुछ सोचने का। तो अभी मैं जितना देख लेती हूँ ना, तो मुझे इतना पता रहता है कि इसको क्या क्या काम करवाना है। तो इन द मीनवाइल मैं उसको ना इंस्टीट्यूट में बैठे बैठे वो सारे काम करा देती हूँ। ये मेरी ट्रिक ना मतलब सही काम करती है। पहले से ही सारी चीज़ों पे अलर्ट हो जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसको करानी है, और कि स्कूल में भी ये क्या करके आया है, क्या मुझे लर्निंग कराना है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे दोपहर की भोजन की थाली हो गई तैयार। भोजन करके मैं जाऊँगी इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाने। और ये मेरा, और कान्हा जी की सेवा के बाद अगर मुझे कोई सबसे फेवरेट पार्ट है मेरे दिन का, वो ये है जब मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ और मतलब नए नए तरीके देखती हूँ कि बच्चों को क्या चीज़ कैसे लर्न कराऊँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिक्स कैसे सिखाऊँ, ग्रामर कैसे सिखाऊँ, क्या डिफरेंट टेक्निक्स में यूज़ करूँ इन लोग बच्चों को सिखाने के लिए कि इनके दिमाग में हर चीज़ फीड हो जाए। तो जब ये सब चीज़ चलती है और बच्चों के साथ जो इंट्रैक्शन होता है ना पूरे दिन का, मतलब ये सबसे अमेजिंग पार्ट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कैसी लगी। आज की वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई, आई नो, बहुत सारी चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने के लिए, शायद इसलिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू है तो कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। गुड बाय।